नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। भारत में न्यूजीलैंड के कीवी फल और ऊन सस्ते होंगे, दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA पर डील सोमवार को फाइनल हो गई। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोमवार को इसकी अनाउंसमेंट कर दी। उन्होंने कहा कि इससे उनके निर्यातकों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले बाजार तक पहुंच आसान हो जाएगी। इस डील से न्यूजीलैंड के एक्सपोर्टर्स को भारत में मिडिल क्लास तक आसान पहुंच मिलेगी। डील के तहत न्यूजीलैंड से भारत आने वाले 95% सामानों पर आयात शुल्क यानी कि टैरिफ कहें वह खत्म कर दिया जाएगा या फिर काफी ज्यादा कम हो जाएगा। इसमें आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स पहले दिन से ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। दोस्तों, इस समझौते का सीधा असर आम भारतीय ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। न्यूजीलैंड से आने वाले ताजे फल, विशेष रूप से कीवी और सेब पर अब काफी कम टैक्स लगेगा। इसके अलावा ऊन और उससे बने प्रोडक्ट्स, लकड़ी और कुछ खास किस्म के डेयरी आइटम्स भी सस्ते हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शेख हसीना बोली, यूनिस की शहर से बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले, आतंकवादियों को जेल से रिहा किया, सरकार भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रही। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हमले के लिए अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस को जिम्मेदार ठहराया है। हसीना के अनुसार कुछ कट्टरपंथी ताकतें खुलकर हिंसा कर रही है, जिन्होंने भारतीय दूतावास, मीडिया दफ्तरों और अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं। यूनिस सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है और यहां तक कि सजा पाए आतंकवादियों को भी रिहा किया गया है। उन्होंने बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं के लिए भी मोहम्मद यूनिस को जिम्मेदार ठहराया। ANI न्यूज एजेंसी को दिए एक ईमेल इंटरव्यू में हसीना ने भारत को बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद दोस्त बताया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोदी सरकार ने मनरेगा और लोकतंत्र दोनों पर बुलडोजर चला दिया, राहुल गांधी ने कहा। जी हां दोस्तों, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि VBG रामजी बिल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 2 दशक पुराना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा अब एक नए कानूनी ढांचे में बदल गया है। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि नया कानून विकसित भारत 2047 विजन के साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी सरकार के द्वारा लाए गए नए बिल के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए हर फाइनेंशियल साल में कानूनी रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। सबसे बड़े बदलावों में से यह एक बदलाव है। वहीं दूसरी तरफ इसके नोटिफिकेशन के बाद से ही विपक्ष लगातार नए बिल का विरोध कर रहा है। सोनिया गांधी ने सवाल उठाते हुए एक आर्टिकल लिखा। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आर्टिकल शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि न जनसंवाद, न संसद में चर्चा, न राज्यों की सहमति, मोदी सरकार ने मनरेगा और लोकतंत्र दोनों पर बुलडोजर चला दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी बोली, इलेक्शन कमीशन सरकार को बिना बताए ऑब्जर्वर बना रहा, पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से SIR में 58 लाख नाम हटाए गए। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि राज्य में चल रहे स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि SIR में गंभीर गलतियां हुई है, वोटरों की मैपिंग में त्रुटियां हैं। चुनाव आयोग राज्य सरकार को बताए बिना ही ऑब्जर्वर अपॉइंट कर रहा है। यह पूरी प्रक्रिया बीजेपी के हित में की जा रही है। दोस्तों, सोमवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में TMC के बूथ लेवल एजेंटों की बैठक में पहुंची ममता बनर्जी ने कहा कि SIR सुनवाई के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त केंद्रीय अधिकारियों को स्थानीय भाषा यानी कि बांग्ला का बहुत कम ज्ञान है। ऐसे अधिकारी संशोधन अभ्यास के दूसरे फेज के दौरान वेरिफिकेशन करने के लिए अयोग्य हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। निजी जानकारियां और ईमेल के साथ ही पासवर्ड भी हुए लीक, देश भर के 68 करोड़ लोगों का डाटा खतरे में। MP स्टेट साइबर सेल ने कहा, तुरंत रीसेट करें पासवर्ड। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश स्टेट साइबर पुलिस ने रविवार को एक अहम एडवाइजरी जारी की है। इसमें बताया गया है कि हाल ही में करीब 68 करोड़ इंटरनेट यूजर्स की ईमेल ID और पासवर्ड साइबर अपराधियों के हाथ लगने का मामला सामने आया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि ईमेल अकाउंट हैक हो जाएं तो अपराधी इससे सोशल मीडिया अकाउंट्स, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट और अन्य ऐप्स तक भी पहुंच बना सकते हैं। इससे बचने के लिए आप पासवर्ड को तुरंत रीसेट कर दें। स्टेट साइबर पुलिस के अनुसार चेतावनी, डेटा लीक और साइबर ठगी के खतरे को देखते हुए पहले से सतर्क रहने की पहल है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेशी हिंदू बोले, कलावा पहनने पर विदेशी एजेंट कहा जाता है, हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन, एक साल में 50 गैर मुस्लिमों की हत्या हुई। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के खिलाफ ढाका के नेशनल प्रेस क्लब के सामने हिंदू संगठनों और अल्पसंख्यक समूहों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने यह भी बताया कि सिर्फ धार्मिक पहचान की वजह से अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है।
हिंदुओं को कलावा पहनने पर शक की नजर से देखा जा रहा है और उन्हें विदेशी एजेंट तक कहा जा रहा है। ऐसे माहौल में अल्पसंख्यक डर में जी रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। उनका दावा है कि इस साल जनवरी से अब तक 50 से ज्यादा गैर मुस्लिमों की हत्या हो चुकी है और कई लोगों पर इस निंदा के झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब के पूर्व आईजी ने खुद को गोली मारी, हालत गंभीर, 12 पेज का नोट भी लिखा, 8.10 करोड़ ऑनलाइन फ्रॉड का जिक्र। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के पटियाला में पूर्व इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि आईजी अमर सिंह चहल ने घर में खुद को गोली मार ली। उन्होंने गोली सुरक्षाकर्मी की रिवॉल्वर से पेट में मारी। गोली लगने से वह घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत पटियाला के पार्क अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूर्व आईपीएस अधिकारी चहल ने गोली मारने से पहले 12 पेज का लास्ट नोट भी लिखा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार नोट में 8.10 करोड़ रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड का जिक्र है। उन्होंने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए थे। चहल ने आगे लिखा कि परिवार को सुरक्षा दी जाए। उन्होंने पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव से एसआईटी या फिर सीबीआई से मामले की जांच करवाने की मांग की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुनीर बोले, भारत से संघर्ष में अल्लाह की मदद मिली, नहीं तो हालत बिगड़ जाती। मई में भारत ने 11 पाकिस्तानी एयरबेस तबाह किए थे। जी दोस्तों, पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिफ मुनीर ने भारत के साथ मई में हुए सैन्य संघर्ष में अल्लाह की मदद मिलने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हमने इसे महसूस किया, जिसकी वजह से हालात पूरी तरह बिगड़ने से बच गए। मुनीर ने यह बयान 10 दिसंबर को इस्लामाबाद में हुए नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस में दिया। उनके भाषण के वीडियो क्लिप रविवार को लोकल टीवी चैनलों पर दिखाए गए। भारत ने दरअसल दोस्तों 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पीयूष गोयल बोले, भारत कभी अपना डेयरी सेक्टर नहीं खोलेगा। अमेरिका के साथ ट्रेड डील एडवांस स्टेज में, डेयरी एग्री सेक्टर में भारत की सख्ती बरकरार। जी दोस्तों, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने सोमवार को साफ कहा कि भारत कभी भी अपना डेयरी सेक्टर नहीं खोलेगा। मीडिया ब्रीफिंग में भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की डिटेल बताते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के हित को सबसे ऊपर रखा गया है। गोयल ने कहा कि हमने भारत और न्यूजीलैंड ट्रेड डील में चावल, गेहूं, डेयरी, सोया और अन्य कृषि उत्पादों जैसे कि संवेदनशील सेक्टर्स को किसी भी तरह की बाजार पहुंच नहीं दी है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका भारतीय बाजार में कई बार अपने डेयरी प्रोडक्ट और जेनेटिकली मॉडिफाइड अनाज को बेचने की मांग कर चुका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोनिया गांधी बोली, मोदी मजदूरों का पैसा बढ़ने नहीं देना चाहते। मनरेगा खत्म होगा तो करोड़ों गरीब बेरोजगार हो जाएंगे। साल भर काम की गारंटी खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा को खत्म करने से गांवों में रहने वाले करोड़ों लोगों पर बुरा असर पड़ेगा। मनरेगा खत्म होना सामूहिक नाकामी है। इसके खिलाफ सभी को एकजुट होना चाहिए। सोनिया गांधी ने 22 दिसंबर को अंग्रेजी अखबार द हिंदू में पब्लिश अपने कॉलम में द बुलडोजर डिमोलिश ऑफ मनरेगा में यह बात कही। उनका कॉलम तब आया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन यानी कि VBG रामजी बिल को मंजूरी दे चुकी है, जो मनरेगा की जगह लेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अरावली पर्वत बचाने के लिए आंदोलन, जोधपुर में हुआ लाठीचार्ज। राजस्थान के कई शहरों में पुलिस प्रदर्शनकारी भिड़े। सीकर में हर्ष पर्वत पर चढ़े लोग। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन को मंजूरी मिलने से नाराज लोगों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। कांग्रेस और सामाजिक संगठनों के लोगों की उदयपुर कलेक्ट्रेट में पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। यहां पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को अरेस्ट भी कर लिया। सीकर में दोस्तों 945 मीटर ऊंचाई पर स्थित हर्ष पर्वत पर प्रदर्शन किया गया। अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान के लिए अरावली फेफड़े के समान है। इस फैसले को वापस लेना होगा, नहीं तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आवारा कुत्तों को उम्र कैद, बार बार काटने वाले डॉग्स अब हमेशा ABC सेंटर में ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में आवारा कुत्तों को लेकर देश में पहली बार आजीवन कारावास जैसी सजा दी गई। कानपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर में ऐसे आवारा कुत्तों को चिन्हित किया है जिन्होंने 2 बार से अधिक बार नागरिकों को काटा। अब इन्हें परमानेंट एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा जाएगा। जब तक कोई गोद लेने नहीं आता तब तक इन्हें सेंटर में रखा जाएगा। यही नहीं, उनके बाद भी माइक्रोचिप लगाकर इनकी निगरानी की जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोना चांदी ऑल टाइम हाई पर। सोना 2191 रुपए बढ़कर 1.34 लाख प्रति 10 ग्राम पर हुआ। चांदी 7660 रुपए महंगी होकर 2,08,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी के दाम आज एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के अनुसार सोना 2191 रुपए बढ़कर 1,33,970 रुपए प्रति 10 ग्राम का हो गया। इससे पहले इसकी कीमत 1,31,779 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं
दोस्तों 1 किलो चांदी की कीमत 7,660 रुपए बढ़कर 2,07,727 रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,67,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। वहीं दोस्तों कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतों की बात करें तो आज 14 कैरेट सोने की कीमत 78,373 रुपए, 18 कैरेट सोने की कीमत 1,04,78 रुपए, 22 कैरेट की कीमत 1,22,717 रुपए प्रति 10 ग्राम है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा फैसले का असर अब भारतीयों पर दिखना हो गया शुरू, गूगल और एप्पल ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में अपने वर्क परमिट रिन्यू करवाने के लिए सैकड़ों H-1B वीजा होल्डर्स भारत लौटे थे, मगर अमेरिकी विदेश विभाग की नई सोशल मीडिया जांच नीति के चलते अचानक उनकी अपॉइंटमेंट अगले साल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके चलते वे फंस गए हैं। दरअसल दोस्तों दिसंबर के मध्य से अंत तक यह वीजा इंटरव्यू कथित तौर पर अगले वर्ष मार्च तक स्थगित कर दिए गए हैं। कई प्रमुख कानूनी फर्मों ने कहा कि उनके सैकड़ों मुवक्किल भारत में फंसे हुए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। MP, राजस्थान, हरियाणा में घना कोहरा, विजिबिलिटी 30 मीटर से कम, कश्मीर में 1 फीट तक बर्फबारी, मुगल रोड हुआ बंद, यूपी झारखंड में ठंड से 4 की मौत। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर घाटी में 40 दिन से चिलई कला की शुरुआत रविवार से हो गई है। पहले ही दिन गुलमर्ग, सोनमर्ग में 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे बर्फबारी जारी रह सकती है। कश्मीर को जोड़ने वाले 2 रास्ते मुगल रोड और सिंथल टॉप रोड बर्फबारी के कारण बंद कर दिए गए हैं। श्रीनगर में खराब मौसम के कारण इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद बर्फीली हवाएं मैदानी राज्यों तक पहुंच रही है। इसके चलते दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में तापमान लगातार गिरता जा रहा है। दोस्तों मध्य प्रदेश के 16, यूपी के 40, राजस्थान के 10, बिहार के 24, हरियाणा के 12 और उत्तराखंड के 6 जिले कोहरे की चपेट में हैं। यूपी और झारखंड में सर्दी के कारण 4 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सूरत कोर्ट ने 7 साल की जैन बच्ची की दीक्षा पर लगाई रोक, पिता की याचिका पर अहम फैसला। जी हाँ दोस्तों, फैमिली कोर्ट के जज H-V मंसूरी ने बच्ची की दीक्षा पर अंतरिम रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तारीख 2 जनवरी तय की है। अदालत ने मां को निर्देश दिया कि वह हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करे कि बच्ची तय दीक्षा समारोह में शामिल नहीं होगी। यह दीक्षा समारोह फरवरी 2026 में मुंबई में प्रस्तावित था। दरअसल दोस्तों याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार अदालत को बताया गया कि करीब 1 साल पहले इस मुद्दे पर विवाद के बाद महिला अपने पति का घर छोड़कर बच्चों के साथ मायके चली गई थी। 10 दिसंबर को बच्ची के पिता ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर बेटी की कस्टडी मांगी थी। याचिका गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत दाखिल की गई थी। दरअसल दोस्तों पिता ने अदालत को बताया कि उन्होंने पत्नी से इस विषय पर चर्चा की थी और दोनों इस बात पर सहमत थे कि बच्ची परिपक्व उम्र में ही साध्वी बनने का फैसला ले, लेकिन पत्नी ने फरवरी 2026 में मुंबई में सामूहिक दीक्षा समारोह में बच्ची की दीक्षा पर जोर दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 638 अंक चढ़कर 85,567 पर पहुंचा। निफ्टी 206 अंक की तेजी के साथ 26,172 पर बंद। मेटल IT शेयरों में रही खरीदारी। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 638 अंक चढ़कर 85,567 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 206 अंकों की तेजी रही। ये 26,172 पर बंद हुआ। आज दोस्तों आज के कारोबार में मेटल और IT शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा बैंक और फार्मा शेयर्स भी चढ़े। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में ट्रेंड, श्रीराम फाइनेंस और विप्रो रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में HDFC लाइफ, हिंडाल्को और SBI रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोहन भागवत बोले, सस्ती शिक्षा और इलाज हर व्यक्ति की जरूरत है, इनकी पहुंच आसान होनी चाहिए। कैंसर का असर मरीज के साथ परिवार पर भी होता है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा कि सस्ती पढ़ाई और इलाज हर व्यक्ति की मूल जरूरत है और हर इंसान को ये सुविधाएं उसके पास में ही मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं की समाज के आखिरी व्यक्ति तक आसानी से पहुंच होनी चाहिए। चंद्रपुर में पंडित दीनदयाल कैंसर अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि कैंसर जैसी बीमारी का असर सिर्फ मरीज तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार को इससे जूझना पड़ता है। उन्होंने समाज से अपील की कि ऐसे मरीजों और उनके परिवारों की भावनात्मक और सामाजिक मदद की जाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
फास्टैग से अब पार्किंग से लेकर पेट्रोल तक का हो सकेगा पेमेंट। सड़क परिवहन मंत्रालय ला रहा है योजना। 6 महीने का ट्रायल सफल रहा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय फास्टैग को मल्टीपर्पज बनाने की तैयारी में है। इसके तहत अब पार्किंग से लेकर पेट्रोल तक का पेमेंट फास्टैग से कर सकेंगे। इसके लिए 6 महीने से जारी ट्रायल सफल रहा है। इसका उद्देश्य है फास्टैग का उपयोग सिर्फ टोल भुगतान तक सीमित न रहे, बल्कि यात्रा के दौरान सड़क से इतर मिलने वाली सुविधाओं के भुगतान में भी हो। अधिकारियों ने कहा कि इससे डिजिटल फ्रॉड की आशंका कम होगी। यूजर फास्टैग को वॉलेट की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे धोखाधड़ी की स्थिति में नुकसान कम हो। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। योगी आदित्यनाथ बोले, देश में 2 नमूने, एक दिल्ली दूसरा लखनऊ में। अखिलेश यादव ने कहा, यह आत्मस्वीकृति भाजपा की आपसी खींचतान चौराहे पर न ले आए। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रश्नकाल के दौरान सीएम योगी ने कफ सिरप मामले में सपा के आरोपों पर कहा कि प्रश्न क्या है, मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं, पूरा अध्ययन करके आना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कोडीन के मुद्दे को उठाया, लेकिन मैं आपकी इस मजबूरी को समझता हूं। एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो वो देश छोड़कर चले जाते हैं। मुझे लगता है कि यही आपके बउआ के साथ भी होता है। वह फिर इंग्लैंड सैर सपाटे पर चले जाएंगे और आप यहां चिल्लाते रहेंगे। वहीं दोस्तों, योगी के बयान के 40 मिनट बाद ही अखिलेश यादव ने पलटवार किया और एक्स पर लिखा कि आत्मस्वीकृति, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग मर्यादा की सीमा न लांगे। भाजपा अपनी पार्टी के अंदर की खींचतान को चौराहे पर न ले आए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बांग्लादेश में हसीना विरोधी एक और नेता पर हुआ हमला। घर में घुसकर गोली मारी, कान को चीरकर निकली खतरे से बाहर। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना विरोधी एक और नेता पर हमला हुआ है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खुलाना में सोमवार दोपहर 12 बजे नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता मोहम्मद मोतालेब सिकदर को घर में घुसकर गोली मार दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार हमलावरों ने सीधे मोतालेब के सिर को निशाना बनाकर फायरिंग की। वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें उठाकर खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वर्ल्ड कप हार पर बोले रोहित शर्मा, मैं पूरी तरह टूट चुका था, क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था। ऑस्ट्रेलिया ने खिताबी मुकाबले में हराया था। जी हाँ दोस्तों, पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक कार्यक्रम में बताया कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद वे मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गए थे। उन्होंने कहा कि उस समय उन्होंने क्रिकेट छोड़ने तक का मन बना लिया था। रोहित शर्मा दरअसल दोस्तों रविवार को एक कार्यक्रम में थे। उन्होंने कहा कि 2023 वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद लग रहा था कि मैं इस खेल को और नहीं खेलना चाहता, क्योंकि इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया था। मेरे अंदर खेलने की ताकत ही नहीं बची थी। भारत ने रोहित की कप्तानी में वनडे वर्ल्ड कप 2023 में लगातार 10 मुकाबले जीते थे और फाइनल तक पहुंचा था, लेकिन अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बाइक टैक्सी भूल जाएं, दिल्ली एनसीआर में दौड़ेगी ओला उबर की बसें। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा प्लान। जी हां दोस्तों, सीएम रेखा गुप्ता ने ओला और उबर के साथ दिल्ली एनसीआर में निजी बस सेवा शुरू करने पर चर्चा की है, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण कम होगा। बैठक में यह भी बताया गया है कि बिना पीयूसी सर्टिफिकेट पर दिल्ली में अब 10,000 रुपए का चालान लगेगा। इस सख्ती का उद्देश्य लोगों को अनिवार्य रूप से पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए प्रेरित करना और दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रण करना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फरवरी से बदल जाएगा महंगाई जीडीपी मापने का तरीका। सरकार नई सीरीज जारी करेगी। अभी 14 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर कैलकुलेट होती है महंगाई। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार देश की इकोनॉमी को मापने के पैमानों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। फरवरी 2026 से रिटेल महंगाई यानी कि सीपीआई और देश की विकास दर यानी कि जीडीपी के आंकड़े नई सीरीज नए बेस ईयर के साथ जारी किए जाएंगे। वहीं मई 2026 से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि आईआईपी के आंकड़े भी नई सीरीज में जारी होंगे। जीडीपी और आईआईपी के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 होगा। वहीं रिटेल महंगाई के लिए बेस ईयर 2024 होगा। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया की सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं दुनिया की सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी का नाम, तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।